मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में भी अवेलेबल हो जाएंगे, साथ साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स भी अवेलेबल है, जिसमें भी आप मेरे सभी नोट्स डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है। हाँ, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जैनम, गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू माय क्लास। ओके, हाँ, तो आज का जो टॉपिक है इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो एक है हमारा, हाँ, कंपोजिशन, फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ बाइल सिक्रीशन। मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर भी चाहिए तो वो भी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सैम, यस, आज संडे क्लास है बेटा सैम, क्योंकि कल छुट्टी है, कल मैं थोड़ा ट्रैवल कर रही हूँ इसके लिए, ठीक है। तो एक आज क्लास रखा हुआ है, ठीक है, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल, ये हमने कर लिया है, ठीक है। फिर बाइल की ये शॉर्ट नोट आएगी, बाइल की शॉर्ट नोट, फंक्शंस ऑफ बाइल की शॉर्ट नोट बहुत कॉमनली पूछते हैं, बाइल सॉल्ट्स की शॉर्ट नोट, रोल ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ लीवर, ये भी हमने कर लिया, कल हमने ये टॉपिक किया हुआ है, फंक्शंस ऑफ लीवर भी किया हुआ है और डिफरेंस बिटवीन लीवर एंड गॉल ब्लैडर बाइल, ठीक है। बाकी के सब क्वेश्चंस हम आज कर रहे हैं। हाँ तो ओ सॉरी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, ये कल का क्लास था, हाँ अभी। तो आज के टॉपिक में यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स के फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर गॉल ब्लैडर भी करेंगे, गॉल ब्लैडर के फंक्शंस और गॉल स्टोन्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला बाइल सॉल्ट्स। बाइल जो है हमारा, जो लीवर बनाता है, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है तो बाइल सॉल्ट्स है, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स का मतलब क्या है, ये किससे बने होते हैं, सोडियम एंड सॉल्ट है, तो मतलब जैसे सॉल्ट में हमें सोडियम क्लोराइड होता है ना, तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ बाइल एसिड, ठीक है। और ये जो सॉल्ट्स है ना, उसका कंजुगेशन होता है किसके साथ, टॉरिन एंड ग्लाइसिन, या उसको टॉरिक एसिड और ग्लाइकोकोलिक एसिड कहते हैं, ठीक है, इसके साथ कंजुगेट होते हैं। ये बाइल एसिड्स हमारे पहले दो टाइप के बाइल एसिड्स बनते हैं, उसमें से बाइल सॉल्ट्स बनेंगे, ये प्रोसीजर पूरा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो, सबसे पहला ये जो हमारे बाइल सॉल्ट्स है ना, इसमें से पहले बनेंगे बाइल एसिड्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब बनाने के लिए चाहिए कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल में से बन रहा है कॉलिक एसिड, ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल में से बन रहा है कॉलिक एसिड एंड चीनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड, ये दो हमारे प्राइमरी बाइल एसिड्स हैं, ठीक है। और फिर इसमें से कन्वर्जन हो रहा है, ये सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल में से सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। और ये जो है हमारे कोलोन में, ये प्राइमरी बाइल एसिड के ऊपर हमारा जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है ना, वो एक्शन करेगा, कोलोन के बैक्टीरिया, और इसको बनाएंगे सेकेंडरी बाइल एसिड। सेकेंडरी बाइल एसिड का नाम याद रखना है, डीऑक्सीकॉलिक एसिड एंड लिथोकॉलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे सबसे पहले बनेंगे बाइल एसिड, सबसे ज्यादा होता है कॉलिक एसिड, सबसे कम क्वांटिटी में लिथोकॉलिक एसिड होता है, तो मेजर कॉलिक एसिड। फिर इसके साथ ग्लाइसिन एंड टॉरिन, दो में से कुछ कोई भी एक कंजुगेशन होता है, और ग्लाइकोकोलिक एसिड टोरोकोलिक एसिड बनता है, ठीक है। फिर इसके साथ बाइंड होगा सोडियम एंड पोटेशियम, तो सोडियम एंड पोटेशियम बनेगा क्या, सोडियम ग्लाइकोकोलिक एसिड, पोटेशियम ग्लाइकोकोलिक एसिड, या फिर सोडियम टोरोकोलिक एसिड, पोटेशियम टोरोकोलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाइल सॉल्ट्स, ग्लाइकोकोलिक, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे जो बताया ना, लीवर में इसका कंजुगेशन होता है, ये मैंने बता दिया आपको। हाँ, अभी फंक्शंस, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, फंक्शंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स हमारे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करने के लिए, पहले डाइजेशन होगा फिर ही एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहला इसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब जो हमारा फैट का बड़ा सा ग्लोब्यूल है ना, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, जिसे सेपोनिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है, स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और ये स्टेबिलाईज हो जाएंगे बाइल सॉल्ट से, हाँ, क्योंकि ये बाइल सॉल्ट का काम क्या है, ये सरफेस टेंशन को घटाएगा, तो इसको छोटे ग्लोब्यूल्स में बना के फिर उसमें से बड़ा ग्लोब्यूल वापस नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो इमल्सिफिकेशन हुआ, इसी के बाद हमारा पैंक्रियाटिक लाइपेज उसके ऊपर काम करेगा, तो फैट को डाइजेशन करने के लिए अगर बाइल सॉल्ट्स नहीं है तो हमारी फैट कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो पहला फंक्शन हो गया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दूसरा इसका फंक्शन है एसिलरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज,
सेम, अगर बाइल सॉल्ट्स नहीं है तो पैंक्रियाटिक लाइपेज काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बाइल सॉल्ट्स चाहिए उसका काम करने के लिए, ठीक है। हाँ, थर्ड मिसेल फॉर्मेशन। अभी ये मिसेल क्या है? जो फैट होती है ना हमारी, ये मिसेल बन रहा है, फैट होती है ना, तो वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में एंटर नहीं हो सकते, तो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, फैट के साथ बाइंड होंगे, ठीक है, कंबाइंस विथ फैट, और जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसके आजू बाजू फैट, फैट प्लस फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के, है ना, इन सब के आजू बाजू बाइल सॉल्ट्स अपना एक लेयर बनाएंगे, एक डिस्क शेप का मिसेल बना देंगे, और ये जो मिसेल है वो इजीली हमारे इंटेस्टाइन, ये जो बना है ना, ये मिसेल बना, ठीक है, मिसेल का डायग्राम मैं दिखाती हूँ, तो वो इजीली हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम है नहीं, बट अदरवाइज अगर मिसेल का डायग्राम देखो तो ये वाला, हाँ, ये मिसेल रिफॉर्मेशन, तो ये वाला है मिसेल का डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे होता है, मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे फैट होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे, और आजू बाजू बाइल सॉल्ट्स आ जाएंगे ऐसे, और पूरा एक ग्लोब्यूल जैसा बनाएगा, जिसे जिसे हम कहते हैं मिसेल, ऐसा, ये बाइल सॉल्ट्स है सब जगह, ठीक है। तो मिसेल फॉर्मेशन। फिर आ रहा है हमारा, हाँ, तो 3 फंक्शन हो गए, फिर से करवा रही हूँ। पहला फंक्शन है इसका सेपोनिफिकेशन और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सेकेंड फंक्शन है एसिलरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज, थर्ड मिसेल फॉर्मेशन, फोर्थ फंक्शन है वही फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन करने के लिए, क्योंकि वो मिसेल में होंगे तो ही एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। फिफ्थ फंक्शन कोलेरेटिक एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोलेरेटिक, कोलेगो, कोलेगो हमने किया था कल, कोलेगो मतलब इंक्रीज फ्लो ऑफ बाइल ना, और कोलेरेटिक मीन्स इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ बाइल। इजी याद रखने की फॉर्मूला भी बता देती हूँ यहाँ पे, ये देखो ई है ना, तो सिक्रीशन में भी ई आएगा, तो इजीली सिक्रीशन, और फ्लो है ना, तो इसके साथ जी आएगा, अल्फाबेट्स में ए बी सी डी ई एफ जी आएगा, तो कोलेगो, तो कोलेगो मतलब फ्लो बढ़ा रहा है, कोलेरेटिक मतलब सिक्रीशन बढ़ा रहा है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो बाइल सॉल्ट ज्यादा से ज्यादा लीवर में से बाइल का सिक्रीशन करेगा, वो भी उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर अनदर फंक्शन जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए और बाइल सॉल्ट्स कम हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन बन जाते हैं, कॉमनली गॉल स्टोन्स कहते हैं इसे, हम आज गॉल स्टोन भी करेंगे, ये वाला है। तो नॉर्मली क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल, इसका प्रपोर्शन नॉर्मल 1:20 के अराउंड होना चाहिए। अगर ये बहुत कम हो गया, मतलब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया 1:20 से ज्यादा, तो कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट हो जाएगा और वो स्टोन बनाएगा। इसीलिए गॉलस्टोन्स हमारे जो फैटी होते हैं ना, उनमें देखने को मिलता है, ये 4F होता है गॉलस्टोन में, फैट, फीमेल, फर्टाइल, आफ्टर 40, ठीक है, सब में फैट ज्यादा होती है फीमेल्स में, और इसमें गॉलस्टोन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। फिर बाइल सॉल्ट्स हमारी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी भी बढ़ाएंगे, तो ये जो है ना, डेफिकेशन के लिए भी वो हेल्प करते हैं, लेग्जेटिव एक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो 7 एक्शन, तो ये हमारे एक्शंस हो गए। 7 एक्शन से अगर एग्जाम में पूछा है तो मेरे बच्चे ये सातों के 7 एक्शंस लिखेंगे। फिर से बता रही हूँ, नंबर 1 है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सेकेंड है एसिलरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज, थर्ड मिसेल बना रहा है, ठीक है। फोर्थ उसका एक्शन है फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन, 5 कोलेरेटिक एक्शन, 6 कोलेस्ट्रॉल का सॉल्युबल फॉर्म रखेगा तो गॉलस्टोन नहीं बनेगा, और इंटेस्टिनल मोटिलिटी जिसे कहते हैं लैक्सेटिव एक्शन, ठीक है। अभी इसके बाद अगर सपोज बाइल सॉल्ट्स नहीं है, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स नहीं है तो फैट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो फैट स्टूल में लॉस हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं स्टेटोरिया, ठीक है, स्टेटोरिया, ठीक है। हाँ, अभी एक और इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स, मतलब बाइल सॉल्ट्स हमारे लीवर में से आ रहे, यहाँ पर डायग्राम, हाँ, लीवर में से बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में आ रहे हैं, फिर इंटेस्टाइन में से वापस लीवर में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़े अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, तो वो सर्कुलेट होते रहते हैं, एक्सक्रीट नहीं हो जाएंगे, इसे कहते हैं एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे 90 to 95%, ये भी पूछते कभी, हमारे बाइल सॉल्ट्स रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, जिसे कहते हैं एंटेरोहिपैटिक। एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, हिपैटिक मतलब लीवर, पहले इंटेस्टाइन में जाएंगे फिर लीवर फिर वापस इंटेस्टाइन, तो ये चलता रहेगा इसका। क्यों वो जरूरी है? बिकॉज बाइल सॉल्ट का हमारे पास लिमिटेड पूल है, तो क्या होगा, अगर वो चला गया तो फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे, तो उसको इसको यूज करते रहते हैं,
ठीक है। तो 90 to 95% रीअब्जॉर्ब होते हैं, 5 to 10% सिर्फ एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है, लिथोकॉलिक एसिड और डिऑक्सीकॉलिक एसिड के फॉर्म में, जो कि इनसॉल्युबल है वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है, ओनली 5%। ओके, फिर एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन का इंपॉर्टेंस हमने बता दिया। नॉर्मल, हाँ ये भी पूछते हैं, नॉर्मल हमारे बाइल सॉल्ट्स बनते कितने हैं? सिर्फ पर डे 0.2 to 0.4 ग्राम्स ही बनते हैं, जबकि हम अगर नॉर्मल फूड ले रहे तो भी हमें कितनी रिक्वायरमेंट है बाइल सॉल्ट्स की? 6 to 8 ग्राम्स, है ना। एक बार नॉर्मल मील लिया, इसकी फैट को अगर मुझे एब्जॉर्ब करवाना है तो मुझे 6 to 8 ग्राम चाहिए, जबकि ये बन रहे 1 ग्राम से भी कम, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू याद रखना है। तो ये हर बार जितनी बार हम खाते हैं तो इतनी बार वो फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए, तो 6 to 8 टाइम्स ये एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन में जाते ही रहेंगे। फिर से बता रही हूँ, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट हमारा है 0.2 to 0.4 ग्राम पर डे, 1 ग्राम से भी कम, और चाहिए कितना? हर एक मील में 6 to 8 ग्राम, ठीक है। तो 6 से 8 बार ये एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन में जाएंगे, ठीक है। इसमें से फिर 5 to 10% तो लॉस होने वाले हैं स्टूल में, ठीक है, जो कि नए बनेंगे इसके लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम सिंथेसिस कितना होगा? मैक्सिमम ऐसे तो 0.2 to 0.4 ग्राम ही है, पर अगर मैक्सिमम बहुत जरूरत हुई, बहुत फैट खा लिया, तो 3 to 6 ग्राम्स पर डे, ठीक है। आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, हाँ, या संडे का इफेक्ट है। ओके ओके, चलो, हाँ, अभी सिक्रीटीन का क्या रोल है बाइल सिक्रीशन में? जो सिक्रीटीन होता है ना, जो हमने बताया था कि एस सेल से, इंटेस्टाइन के एस सेल से सिक्रीटीन सिक्रीट हो रहा है, वो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन तो बढ़ाएगा ही, साथ साथ में बाइल सिक्रीशन भी बढ़ाता है। और बाइल में भी, जैसे पैंक्रिया में भी हमने बताया था, बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन सिक्रीटीन बढ़ाता है, तो यहाँ पे भी बाइकार्बोनेट रिच वाटरी सिक्रीशन हमारा बढ़ेगा सिक्रीटीन से, ठीक है। हाँ, फिर ये क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ऑफ सर्कुलेशन, ये जो एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन होता रहता है, ठीक है, अगर नहीं है, अगर वो एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन डिक्रीज हो गया, तो इससे होगा क्या? फैट का माल एब्जॉर्प्शन होगा। तो सबसे पहला तो स्टेटोरिया होगा। स्टेटोरिया मतलब लॉस ऑफ फैट इन स्टूल, स्टूल में फैट जाएगी, ठीक है। दूसरा, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि फैट जा रही है, फैट के साथ फैट सॉल्युबल विटामिन भी नहीं आएंगे, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैट जा रही है तो इसके साथ साथ वाटर भी लॉस होगा, तो वाटरी डायरिया, ये तो ये 3 सिम्टम्स याद रखने हैं, स्टेटोरिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड वाटरी डायरिया, ठीक है। एब्सेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स। अभी बाइल सॉल्ट्स की बात खत्म हो गई। जो हमारे बाइल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई कंस्टिट्यूएंट है तो बाइल सॉल्ट्स। दूसरे है बाइल पिगमेंट्स, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। बाइल पिगमेंट, ये सब बहुत कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, कभी सॉल्ट, पिगमेंट सब कुछ मिक्स हो जाता है। सॉल्ट हमारा है सोडियम, पोटेशियम, टोरोकोलेट और टोरोकोलिक एसिड एंड ग्लाइकोकोलिक एसिड, ठीक है। पिगमेंट की बात करें तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, जो हमारे आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से जो हीमोग्लोबिन रिलीज हो रहा है ना, तो ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें से बनेगा हीम एंड ग्लोबिन, ठीक है। तो हीम में से बनेगा आयरन एंड पोरफायरिन रिंग, 4 पायरोल रिंग, ठीक है। और ग्लोबिन, ग्लोबिन तो अपना चला जाएगा हमारी अमाइनो एसिड की पूल में, ठीक है। आयरन भी स्टोरेज में जाएगा। तो ये जो पोरफायरिन रिंग है ना, इसमें से बनेगा पहले बिलीवर्डिन, फिर बिलीरुबिन, ठीक है। अभी ये बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन है, वो हमारा एक्सक्रीशन होने के लिए जा रहा है। सबसे पहले वो फ्री होता है ना, जैसे आरबीसी तो हीमोलाइसिस होते हैं, फिर वो फ्री वाला बिलीरुबिन लीवर में आएगा, लीवर उसको कंजुगेट करेगा। कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ यहाँ पे। कंजुगेशन मतलब हमारा जो लीवर है, कंजुगेशन का एग्जैक्ट मीनिंग, लीवर हमारा ग्लाइकोकोलिक एसिड एंड टोरोकोलिक एसिड ये ऐड करता है किसी भी ड्रग या कि ये बिलीरुबिन या कोई भी सब्सटेंस के साथ, और उसको बनाता है, या फिर हार्मोन के साथ वाटर सॉल्युबल, क्योंकि सब कुछ लिपिड सॉल्युबल होता है, और जो लिपिड सॉल्युबल होगा वो हमारे यूरिन में एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लीवर अगर कंजुगेशन नहीं करेगा तो बिलीरुबिन एक्सक्रीट नहीं होगा, बिलीरुबिन बढ़ जाएगा, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। इसीलिए हिपेटाइटिस में जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि बिलीरुबिन वाटर सॉल्युबल बन ही नहीं पाएगा, इसको वाटर सॉल्युबल करना पड़ेगा एक्सक्रीट होने के लिए, ठीक है। किडनी में सबसे ज्यादा होता है और फीसिस में भी होता है, पर दोनों के लिए हमें वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, ड्रग हो, हार्मोन हो, बिलीरुबिन हो, और सबका कन्वर्जन करेगा लीवर, ठीक है।
तो ये हमारे कंजुगेशन पहले हुआ, फिर जा रहा है वो बाइल कैनालिक्यूली के थ्रू जाएगा, इंटेस्टाइन में आ जाएगा। इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया है उसको वो मेटाबोलाइज करेंगे और वो बनाएंगे यूरोबिलिनोजन, जो ब्राउन कलर देगा स्टूल का, ठीक है। और यूरिन में जाएगा तो यूरिन का येलो कलर दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरा, हाँ, तो हमारा पहला कंस्टिट्यूएंट हुआ बाइल का, बाइल सॉल्ट्स। दूसरा हुआ बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, दैट इज बाइल पिगमेंट। फिर थर्ड है फॉस्फोलिपिड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों फॉस्फोलिपिड कंपाउंड इंपॉर्टेंट है? वो भी बाइल में होता है, तो बाइल के कंपोजिशन में हमें याद रखना है इंपॉर्टेंट बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, फिर फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड वाटर में इनसॉल्युबल होता है क्योंकि वो लिपिड है खुद, ठीक है, और बाइल सॉल्ट्स उसको सॉल्युबलाइज कर देते हैं, मिसेल बनाते हैं, इसमें फॉस्फोलिपिड भी आ जाएगा। फिर मिसेल्स क्या करते हैं? दूसरा ये फॉस्फोलिपिड का काम क्या है कि जो मिसेल्स है ना, ये बाकी सब लिपिड को सॉल्युबलाइज तभी करेगा जब फॉस्फोलिपिड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बाइल सॉल्ट, ठीक है। हमारे अगर मिसेल की मैं बात करूं तो मिसेल में होता है क्या, ये देखो, ये बाइल सॉल्ट्स होते हैं ऐसे ऐसे बाहर के बाजू, ठीक है, ऐसे करके, और अंदर होगा कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, फैटी एसिड, फैट सॉल्युबल विटामिन, और बार सब जगह ऐसे करके हमारे बाइल सॉल्ट्स, ये पूरा करके एक मिसल बनाएंगे, ठीक है, ऐसे। ये हमारे मिसल का स्ट्रक्चर है। तो ये मिसल में अगर फॉस्फोलिपिड है तो ही हमारे बाइल सॉल्ट्स, ये कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन, इन सब को सॉल्युबलाइज करेंगे, ठीक है। मिसेल्स आर एबल टू सॉल्युबलाइज अदर लिपिड्स more effectively when bile salts and phospholipids both are present। तो फॉस्फोलिपिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मिसेल के अंदर, ठीक है। और बाइल में भी होता है। और कोलेस्ट्रॉल अभी बहुत इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल है जिससे तो हमारे बाइल सॉल्ट्स बनेंगे ना। सबसे पहला हमने किया ना, ये वाला याद कर लो, पहला वाला, हाँ, कोलेस्ट्रॉल में से बन रहा था ना, यहाँ से। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसका कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं है, पर इसका काम क्या है, वो बाइल सॉल्ट्स बनाने के लिए चाहिए हमें। और इसके नॉर्मल, हाँ, फिर वो भी है, बहुत ज्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो स्टोन करेगा। तो नॉर्मल कंटेंट कितना होना चाहिए? 100 मिलीग्राम परसेंटेज। वैल्यू अगर हम कर रहे हैं तो 60 to 170 मिलीग्राम परसेंटेज, ठीक है। ब्लड में होता है हमारा 150 to 240 मिलीग्राम परसेंटेज, इससे कम होगा यहाँ पे, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी इनसॉल्युबल होता है, जब बाइल सॉल्ट आएंगे तो ही उसको सॉल्युबलाइज करेंगे, ठीक है, ठीक है। बाइल में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वो प्लाज्मा से ज्यादा है 20%, क्लोराइड है वो कम है, बाइकार्बोनेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। और बाइल जो है वो पीएच को घटा रहा है, हमारे जो भी कंटेंट आ रहा है ना स्टमक का, उसकी पीएच ज्यादा होती है तो वो पीएच को घटाएगा। पर अगर HCO3 माइनस कम हो गया तो फिर बाइल की पीएच इटसेल्फ कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, फिर अभी फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। तो हमारा एक शॉर्ट नोट आज हमने कौन सी कर ली? एक कर ली हमने बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, फंक्शंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स किया, एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, वो भी शॉर्ट नोट पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? जैसे हमने यहाँ देखा ना, लीवर हमारा कंटिन्यूअसली बाइल बना रहा है, और हम कंटिन्यूअसली तो खाते नहीं है ना, तो कंटिन्यूअसली तो बाइल की जरूरत है ही नहीं। तो ये जो लीवर बना रहा है ना, राइट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, फिर सिस्टिक डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट, फिर यहाँ पे वो डिओडिनम में खुलने वाली है, ठीक है। ये है हमारा पैंक्रिया, यहाँ है हमारा डिओडिनम, यहाँ खुलेगी, ठीक है। तो जब नहीं चाहिए तब ये वाला जो बाइल बन रहा है लीवर से वो जा रहा है गॉल ब्लैडर में, तो उसका काम है स्टोरेज, पहला काम, ठीक है। अप टू 30 to 60 ml इसकी कैपेसिटी है, तो वो स्टोर करेगा। पर हमारा बनता तो बहुत है, बाइल कितना बन रहा था कल हमने किया था, किसी को याद हो तो 500 to 1000 ml पर डे, एक दिन में 1 लीटर बना रहे बाइल हम, और स्टोर तो 60 ml ही हो रहा है। तो क्या करेगा गॉल ब्लैडर? इसको कंसेंट्रेट करेगा, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा, जितना भी बाइल आ रहा है उसको स्टोर करते जाएगा, तो कंसेंट्रेट करता है। एब्जॉर्प्शन किसका करेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइकार्बोनेट, सोडियम, क्लोराइड, ठीक है। तो इससे क्या होगा?
एसिडिक बन जाएगा, थोड़ा बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो गया, तो इसकी पीएच जो हमारे लीवर बाइल की पीएच थी ना 7.8 to 8.6, बढ़िया ओसामा याद है कल का वैल्यू, गुड। इसके बदले ये हो जाएगी अराउंड 7.4, तो इसका थर्ड फंक्शन हो गया। पहला फंक्शन स्टोरेज ऑफ बाइल, सेकेंड इसको कंसेंट्रेट भी करेगा, थर्ड पीएच घटाएगा। फोर्थ, अगर गॉल ब्लैडर नहीं है तो ये जो बाइल है ना वो बनता जाएगा, तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा बिलियरी ट्रैक के अंदर, तो ये प्रेशर को इक्वलाइज करता है, ठीक है। फिर लास्ट फंक्शन, म्यूकस भी सिक्रीट कर रहा है, तो म्यूकस से क्या होगा, बाइल थोड़ा थिक बनेगा और वो स्टोर होके रहेगा, और एसिडिक जो कंटेंट आ रहा है स्टमक में उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए भी म्यूकस चाहिए। तो ये उसके 5 फंक्शन है, मेरे बच्चों को पांचों के पांचों आएंगे, स्टोरेज ऑफ बाइल, फिर कंसेंट्रेशन, डिक्रीज पीएच, इक्वलाइज प्रेशर एंड म्यूकस सिक्रीशन, ऐसे करके कुछ बना लो। स्टोरेज, फिर कंसेंट्रेशन, फिर पीएच डिक्रीज, फिर प्रेशर, इक्वलाइज एंड म्यूकस, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए गॉल ब्लैडर। अभी हम अच्छा क्लिनिकल टॉपिक कर रहे हैं, गॉल स्टोन्स। आपके पास बहुत बार पेशेंट्स आएंगे गॉल स्टोन्स, जैसे बोलते हैं ना पित्ताशय के अंदर पथरी है, स्टोन है, हिंदी मुझे बहुत नहीं आता उसका, तो गॉल स्टोन्स कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम है हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोलेलाइथाइसिस भी कहते हैं इसको, गॉल स्टोन और कोलेलाइथाइसिस। कारण क्या है इसका, एक तो हमारा जो बाइल है इसके अंदर होता क्या है, हमने देखा था इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो बाइल एसिड्स, बाइल पिगमेंट्स है इसके अंदर, साथ साथ में और क्या होता है, हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है, ठीक है। अगर कोई एबनॉर्मल सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसका स्टोन बनेगा। सेकेंड, कंपोजिशन चेंज हो गया है, नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है पर बढ़ गया है, जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो स्टोन बनाएगा। सबसे ज्यादा चांसेस है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के और स्टोन बनने के। तो दो टाइप के स्टोन होते हैं, एक है हमारे कोलेस्ट्रॉल के स्टोन, दूसरे है पिगमेंट स्टोन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोलेस्ट्रॉल स्टोन से। 80 to 85% अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है गॉल स्टोन का, तो उसके स्टोन है कोलेस्ट्रॉल से ही बने होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो प्रेसिपिटेट करता है। नॉर्मली जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो सॉल्यूबल तभी रहेगा कि जब उसका रेशियो होगा, रेशियो ऑफ कोलेस्टेरॉल टू बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। ये रेशियो कितना होना चाहिए, 1:20 और 1:30, एक कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के सामने 20 बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। पर सपोज हमारा कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ गया तो ये रेशियो कम हो जाएगा ना। सपोज मेरा कोलेस्ट्रॉल है, किसी का भी कोलेस्ट्रॉल है 50 हो गया, ठीक है, और इसके बाइल सॉल्ट्स बेचारे के 20 ही है, तो ये रेशियो क्या हुआ, 1:20 तो नहीं होगा, ये हो गया उल्टा 4:, नहीं ये 2:1 है ना। तो ये रेशियो जब हमारा 1:13 हो जाएगा, इसके बाद क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, बाइल सॉल्ट्स कम, ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट होगा। क्योंकि बाइल सॉल्ट्स का काम क्या है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को सॉल्यूबल बना देना, प्रेसिपिटेट नहीं होने देना, ठीक है। तो वो क्रिस्टल बनाएगा, क्रिस्टल बड़े के बड़े होते जाएंगे और वो बनाएंगे स्टोन्स, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल्स है ये हमारे, इसके साथ एक क्रिस्टल के अंदर फिर सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल आएगा, इसके बाद अंदर एंटर होगा हमारा बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, फिर इसके साथ ऐड होगा कैल्शियम, ये सब मिलके बनाएंगे गॉल स्टोन्स। और ये जो स्टोन्स है ना रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, अगर हम एक्सरे में देंगे ना तो ब्लैक कलर के, रेडियो ल्यूसेंट, रेडियो ओपेक, दो टर्मिनोलॉजी होती है, ल्यूसेंट मतलब ब्लैक कलर के दिखेंगे और ओपेक मतलब व्हाइट कलर के। एक्सरे वाला डायग्राम शायद मेरे पास नहीं है, पर ऐसे ये पूरा गॉल ब्लैडर, ये पूरा ये वाला, ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन है, ये पिगमेंट स्टोन है, ठीक है। इजी याद रखना है ना। तो रेडियो ल्यूसेंट में एल आ रहा है ना, अपने ब्लैक में भी एल आएगा, तो नहीं भूलोगे अभी कभी, है ना। तो रेडियो ल्यूसेंट मतलब इट लुक्स ब्लैक कलर, रेडियो ओपेक व्हाइट कलर, ठीक है। हाँ, अभी रेशियो तो मैंने बता दिया, रेडियो ल्यूसेंट पे ऐसे स्टोन होते हैं, ये देखो ऐसे, ये पूरा गॉल ब्लैडर स्टोन से स्टडेड है, तो फिर पूरा गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है, ऐसे स्टोन हो तो ट्रीटमेंट वही है।
फिर दूसरे स्टोन की अगर बात करें तो पिगमेंट स्टोन है। पिगमेंट स्टोन किससे बनते हैं? कैल्शियम बिलीरुबिनेट। कैल्शियम बिलीरुबिनेट क्या है? हमारा जो बिलीरुबिन है ना, मैंने बताया था, कुछ भी हो, बिलीरुबिन की बात करो या ड्रग की बात करो या हार्मोन की बात करो, हमारे लीवर का काम क्या है? उसको कंजुगेट करना। ठीक है, कंजुगेट मतलब उसे बनाना वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, अभी ये वाटर सॉल्यूबल है कंजुगेटेड, पर अगर कोई बैक्टीरिया आया तो ये जो बैक्टीरिया का एक्शन होगा ना, तो ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन को फिर से बना देगा। हाइपोडेंस एंड हाइपरडेंस ना? हाँ बेटा, हाइपोडेंस भी वही, हाइपर मीन्स ज्यादा डेंस होना और हाइपो मीन्स कम डेंस, तो हाइपोडेंस वाला भी थोड़ा लाइट दिखेगा, है ना, और हाइपरडेंस जो एरियाज है ना वो ज्यादा डार्क दिखेंगे, है ना। ओके, हाँ, तो हाइपोडेंस इज लाइटर वन, हाइपरडेंस मीन्स डार्कर वन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये बिलीरुबिन है ना, अगर कोई बैक्टीरिया आया तो ये जो बैक्टीरिया आ रहा है तो वो क्या करेगा? ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन को फ्री बना देगा। तो फ्री तो अभी वाटर सॉल्युबल है नहीं, तो वो फ्री बिलीरुबिन क्या करेगा? हमारे कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा और ये दोनों मिलके स्टोन बनाएंगे जो कि इनसॉल्युबल है। और ये वाले हैं रेडियो ओपेक होते हैं, व्हाइट कलर के। ठीक है, समझ आ गया? दो टाइप के स्टोन हुए। कोलेस्ट्रॉल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, रेशियो हमारा नॉर्मल था 1:20 to 1:30। अगर ये 1:13 हो गया, कोलेस्ट्रॉल रेस टू बाइल सॉल्ट्स का रेशियो, ठीक है, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बाइल सॉल्ट्स घटा है। ठीक है, या फिर पिगमेंट स्टोन की बात करें तो पिगमेंट स्टोन में बैक्टीरियल एक्शन होता है जिससे कंजुगेटेड बिलीरुबिन फ्री में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्री बिलीरुबिन के साथ कैल्शियम बाइंड होगा और स्टोन बनेंगे। ठीक है, सिम्टम्स में एसिम्टोमेटिक रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पेशेंट पूरा ही भले ही बाइल गॉल स्टोन से भरा हो, कभी कभी अगर इसमें इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो तो सिम्टम्स आते हैं। बहुत ज्यादा बिलियरी कॉलिक मतलब पेन होता है, सिवियर पेन। और ट्रीटमेंट में मैंने बताया कॉलेसिस्टेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, पर इससे ज्यादा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल हमारा लेवल कंट्रोल में रखेंगे तो ये स्टोन होंगे ही नहीं। ठीक है, तो फूड डाइट कंट्रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पिज्जा विज्जा खाने की जरूरत नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा फैट होता है। ठीक है, ओके, चलो, तो आज का हमारा टॉपिक ये खत्म हो रहा है। कल हम लीवर कंप्लीट करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट और थोड़ा 2-3 और टॉपिक्स भी है जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्रिपेयर हो जाओ बच्चों। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन। आज कम बच्चे हैं तो प्लीज जो भी हो पार्टिसिपेट करना। ठीक है, हाँ, तो आज बच्चे संडे के मूड में है। बाइल सॉल्ट्स, चलो, कंजुगेटेड सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ बाइल एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, concentration in liver bile 140 to 810 milligram per deciliter, provide alkaline reaction to bile. कौन बता रहा है? चलो बच्चों, गुड, सैम, करेक्ट, करेक्ट, ओके। कंजुगेटेड सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ बाइल एसिड, ठीक है। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन तो हमारे बाइल पिगमेंट्स हैं, बढ़िया, ओके। और ये वाला जो है ना कंसेंट्रेशन इन लीवर जो है ना वो हमारा 120 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ये नहीं आएगा। ठीक है, ओके, बढ़िया, करेक्ट। बाइल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड, हाँ ये मैं बताना भूल गई थी, तो ये आंसर मैं बता देती हूँ अभी भी। बाइल सॉल्ट्स जो है ना वो हमारे इलियम में एब्जॉर्ब होते हैं, मेजोरिटी, सब जगह होते हैं पर इलियम में मेजरली होते हैं। ठीक है, अभी थर्ड वाला, सॉरी। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड? एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन हमने किया, कितने बाइल सॉल्ट्स रीएब्जॉर्ब होंगे? कौन बता रहा है बच्चों? कितने परसेंटेज? थोड़ा थोड़ा, जैनम बेटा थोड़ा गलती हो गई, आप जैनम क्लास में एब्सेंट थे इसीलिए आंसर गलत आया।
हाँ देखो, ओसामा और सैम दोनों का करेक्ट आया, पूरा क्लास अटेंड किया था। जैनम आपने बीच में एंट्री मारी है। ओके, हाँ करेक्ट बेटा। 3D 90 to 95%। गुड गुड गुड। ओके, हाँ। फोर्थ, नॉर्मल रेट ऑफ बाइल सॉल्ट सिंथेसिस, सॉरी, हाँ, कितना बाइल सॉल्ट पर डे बन रहा था? मैंने वैल्यू ग्राम पर डे में बताई थी आपको, यहाँ मिलीग्राम में दी हुई है, अगर याद हो तो। जैनम स्माइली भेजने से आप वो नहीं हो जाते, है ना बेटा? अभी अटेंड करना, संडे है, आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों को संडे में यू हैव योर प्लान्स ना, पढ़ाई भी तो थोड़ी कर लेते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देर आए कोई बात नहीं, अभी अटेंड कर लो। ये वाला बेटा मैंने ये ग्राम्स में बताया था, यहाँ मिलीग्राम में लिखा हुआ है, तो हमें वो ऐसे भी पूछ सकते हैं। नहीं आ रहा है? मैंने ये वैल्यू याद हो तो मैंने क्या बताई थी पता है? 0.22 0.4 ग्राम पर डे, ये हमारी वैल्यू थी। अभी इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, कितना होगा? मैंने क्या बोला था? लेस देन 1 ग्राम पर डे, है ना? नहीं नहीं बेटा, सब लोग का ये वैल्यू याद रखना। नॉर्मली बाइल सॉल्ट्स कितने बनते हैं? 0.22 0.4 ग्राम पर डे, है ना? ठीक है, और चाहिए कितने हर एक मील के बाद? 6 to 8 ग्राम पर आफ्टर नॉर्मल मील, है ना? ओसामा अभी करेक्ट है। 200 to 400 हो गया ना ये 0.22। ओके, हाँ तो ये वाला ठीक है। हाँ, फिर अमाउंट ऑफ बाइल सॉल्ट्स रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फैट ऑन एन ऑर्डिनरी मील। एक हम नॉर्मल कुछ भी खा रहे, बहुत फैटी नहीं बात कर रही हूँ मैं, केक वेक खाने की बात नहीं कर रही हूँ, पिज्जा की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल सब्जी रोटी भी खाएंगे, इसके बाद कितने बाइल सॉल्ट्स चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, फैट का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए? ये भी बताया मैंने, अभी भी बता दिया। हाँ करेक्ट बेटा, है ना? 6 to 8 ग्राम्स पर डे नहीं है, ये याद रखना बच्चों। 6 to 8 ग्राम पर डे नहीं है, आफ्टर पर मील है। ठीक है, तो इसको सर्कुलेट कितनी बार होना पड़ेगा? 6 to 8 टाइम्स पर डे सर्कुलेट होना पड़ेगा। ठीक है, गुड, करेक्ट बेटा। 6 नंबर, बाइल सॉल्ट्स प्ले नो रोल इन, हाँ, इस क्या काम नहीं है उनका? ये भी हमने कर लिया है डिस्कस। सिक्स का आंसर बच्चे, जब एमसीक्यू करवाती हूँ तब कुछ कुछ बच्चे आ जाते हैं, है ना? गुड। नहीं 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 बच्चों, क्यों? ये वाला था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल का कर रहा है ना, वाटर नहीं। सैम अभी आपका करेक्ट हुआ, पहले गलत किया फिर करेक्ट किया। हाँ, जैनम ने तो डिलीट कर दिया आंसर, ऐसे नहीं, गलत है तो गलत है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं करो। हाँ ठीक है, चलो। जो फैट, ये हमने किया था, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, लाइपेज को एक्टिवेशन करने के लिए भी बाइल सॉल्ट्स चाहिए, है ना? करेक्ट बेटा, डी, है ना? वाटर सॉल्युबल तो एब्जॉर्ब हो ही जाएंगे, प्रॉब्लम फैट वाले की है ना? फैट सॉल्युबल जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होते, तो हमें बाइल सॉल्ट्स चाहिए जिसके बीच में विटामिन आएंगे, और यहाँ बाइल सॉल्ट्स पूरा मिसल बनाना है हमें, ऐसे करके ये वाला, ठीक है ना? फैट सॉल्युबल नहीं, वाटर सॉल्युबल, ठीक है? ओके चलो। फेलियर टू एब्जॉर्ब बाइल सॉल्ट्स इन द डिस्टल इलियम कॉजेस, अगर बाइल सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो क्या होता था? हमने 3 सिम्टम्स बताए थे, लैक ऑफ बाइल सॉल्ट्स एब्जॉर्प्शन के 3 सिम्टम्स थे। क्या 3 सिम्टम्स याद हो तो? एक तो स्टेटोरिया होता है,
स्टेटोरिया मतलब फैट लॉस इन स्टूल, ठीक है एक। फिर होगा उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और तीसरा था जो इसमें आएगा इसमें से, नहीं बेटा जॉन्डिस कहाँ हुआ, स्टेटोरिया बराबर है जॉन्डिस, नहीं 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 नहीं, वाटरी डायरिया। जॉन्डिस कब होगा बेटा, जब लीवर को कोई डैमेज हो रहा है ना। लीवर का डैमेज नहीं है, यहाँ बाइल सॉल्ट बन रहे हैं पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे ना, तो क्या हो गया, बाइल सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो स्टेटोरिया होगा, है ना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड वाटरी डायरिया। ये आप पढ़ो, फेलियर टू एब्जॉर्ब बाइल सॉल्ट्स, यहाँ पे सिक्रीट नहीं लिखा है, अगर सिक्रीट हुआ तो लीवर का डैमेज है तो जॉन्डिस आ सकता है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन बता दे, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट का नाम था ना जो मैंने बताया था, आरबीसी में से हीमोग्लोबिन, इसमें से हीम ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन की चेन में चला जाएगा, हीम जो है ना वो बनाएगा आयरन एंड पायरोल रिंग, आयरन भी उसके स्टोर में जाएगा, पायरोल रिंग्स है हमारी, उसमें से बनेगा बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, ठीक है। तो हीम पार्ट में से बना, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, है ना, they are bilirubin biliverdin formed from heme part, they are responsible for तो बी, हाँ you are correct, that heme part में तो हुआ ना बेटा, they have no digestive action, सॉरी ये नहीं आएगा, दे हैव, इसमें से चारों के चारों इनकरेक्ट है, दे हैव डाइजेस्टिव एक्शन ऐसा है, दे हैव नो डाइजेस्टिव एक्शन, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन दे हैव नो डाइजेस्टिव एक्शन, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसका कोई डाइजेस्टिव एक्शन नहीं होता बाइल पिगमेंट्स का, तो वो भी करेक्ट है, चारों के चारों करेक्ट है इसमें, ऑल करेक्ट, ठीक है। ओके, हाँ 9, नॉट अ फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, चलो बच्चों, नॉट अ फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, कौन बता रहा है, जैनम इज करेक्ट, सी, हाँ वो अल्कलिनिटी नहीं बढ़ाता बेटा, अल्कलिनिटी मतलब बाइल जो है हमारा वो अल्कलाइन होता है गॉल ब्लैडर में या एसिडिक होगा, है ना, सी आएगा, एसिडिक बनता है ना, क्योंकि ये एब्जॉर्ब तो करेगा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को, है ना, क्योंकि इसकी पीएच थी 8.7.8 टू 8.6, इसमें से 7.4 टू 6 तक चली जाएगी, है ना, तो एसिडिक होती है, अल्कलिनिटी नहीं होती, ठीक है, गुड करेक्ट। पहले गलत गलत डाला था फिर चेंज कर दिया, है ना, कोई बात नहीं, एग्जाम में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉलस्टोन फॉर्मेशन, नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। देखो, इन्फ्लेमेशन होगा जिससे हमारा कंजुगेटेड बिलिरुबिन बने, कंजुगेटेड
जो बाइल सॉल्ट्स है, नहीं बेटा इन्फ्लेमेशन से तो होगा ही ना, कंजुगेटेड बाइल सॉल्ट से वो अनफ्री बन जाएंगे, ठीक है ना, और इसमें से स्टोन बनेंगे, इसके साथ कैल्शियम बाइंड होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो स्टोन बनेंगे। फ्री बिलिरुबिन विथ सॉरी कंजुगेटेड बिलिरुबिन का फ्री बिलिरुबिन में कन्वर्जन होगा जिसके साथ कैल्शियम बाइंड होगा, ठीक है। एक्सेस कैल्शियम इंटेक इज नॉट द कॉज, है ना, डी आएगा बेटा, डी। इन्फ्लेमेशन में जो बैक्टीरिया होता है ना, वो क्या कर रहा है, हमारा जो बिलिरुबिन कंजुगेटेड है इसको फ्री करेगा। इन्फ्लेमेशन तो होगा ही कॉज, ठीक है ना, हाँ सेम करेक्ट, है ना। और ये बिलिरुबिन के साथ कैल्शियम बाइंड होगा तो बाइल स्टोन बनेगा, ये वाला। पर कैल्शियम ज्यादा लगे तो बाइल गोल्ड स्टोन नहीं होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कैल्शियम इंटेक ज्यादा करेंगे तो कैल्शियम इंटेक करेंगे पर इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो गोल्ड स्टोन नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा आज के एमसीक्यूज, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। कल शायद क्लास नहीं होगा, 90% नहीं होगा, अगर कुछ हुआ बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग तो मैं ट्राई करूंगी, अदरवाइज कल का क्लास नहीं होगा। फिर से नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स भी अवेलेबल है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको फिजियोलॉजी मेरे साथ पढ़ना है, यहाँ पे हाँ दूसरा वो भी बताने वाली हूँ, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जो बच्चे मेरे साथ आ रहे हैं उनको तो पता ही है, हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर फिजियोलॉजी के सभी लाइव क्लासेस स्टार्ट किए जिसमें पूरे टॉपिक्स में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो सपोज आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट पूरा देख लीजिए, पूरे टॉपिक्स हमने करवा दिए हैं और जो भी बाकी है वो 4-5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका पूरा फिजियोलॉजी कंप्लीट होने वाला है। स्टे विथ मी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।